प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 71। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो क -10 से 3 अधिक हो। तो यहाँ पे -10 ये रहा, इससे 3 अधिक, यानी कि जब हमें अधिक करना होता है तो हम दाईं ओर बढ़ेंगे और जब हमें घटाना होता है तो हम बाईं ओर आएंगे। 3, 1, 2, 3, यानी कि यह वाला बिंदु, ये हुआ -7। ख -2 से 3 कम, तो यहाँ पे शून्य में दिया गया है, ये -1, ये -2। हम इससे 3 कम, 1, 2, 3, हमने 3 कम कर दिया है। यहाँ पे पूर्णांक होगा 0, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक है -5। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। क वाला पार्ट है, 9 में हमें प्लस करना है -6। हम इसमें 9 देख लेते हैं संख्या रेखा पर कहां होगा। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये प्लस का 9 है। इसमें से हमें 6 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने माइनस कर दिया है। अब हमें ये बताना है कि ये क्या आएगा। ये 0 था, 1, 2, 3, यानी कि ये 3 आएगा, प्लस का 3। ख पार्ट है, -3 प्लस -7, ये 0 है, -3 हम देख लेते हैं, -1, -2, -3, ये -3 है, -7, यानी कि हमें 7 और माइनस करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यह बिंदु हमारा आंसर होगा। तो इस बिंदु को हम समझ लेते हैं कि यह कौन सा पूर्णांक है। ये 0 था, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, तो यह होगा -10। ग पार्ट है, -8 प्लस 4, ये 0 है, इसमें -8 हम देख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यह बिंदु है -8। इससे हमें 4 प्लस होना है, 1, 2, 3, 4, यानी कि यह वाला बिंदु। तो यह वाला बिंदु क्या होगा, -1, -2, -3, -4, तो इसका आंसर हम लिख देंगे -4। घ वाला हम देखें, -2, यानी कि 0 से हम बाईं ओर आएंगे, 1, 2, ये -2 है। इसमें हम 8 प्लस के ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये प्लस के हमने 8 ऐड कर दिए हैं। तो अब ये पूर्णांक देख लेते हैं हम कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये 6 है प्लस का। अब आगे हमें जोड़ना है -4, यानी कि जिसमें से 4 माइनस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, तो यह वाला हमारा आंसर होगा। इसकी गणना हम 0 से कर लेते हैं कि यह कौन सा पूर्णांक होगा, 1, 2, यानी कि यह प्लस का 2 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें। क यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। वैसे +8 हमें पहले से ही बता दिया गया, तो शायद ये -8 हमें बताया गया है, ये हमसे -8 पूछना चाहता है, शायद ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह बीच में 0 है, इससे दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और इससे बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हमें -8 बताना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी कि E। ख बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। A जो है ये 2 है, तो यह धनात्मक पूर्णांक है, यह 0 से दाईं ओर है, तो यह धनात्मक पूर्णांक है। आगे है ग बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखें। B बताना है आपको, तो B यहाँ पे धनात्मक संख्याओं की ओर है, 0 से 1, 2, 3, 4, B बराबर 4 है, और E यहाँ पे -8 है, ये हमने पहले करके देख लिया था, ये हमने बता दिया था -8 वाला बिंदु कौन सा है, E, यानी कि E बराबर है -8। घ बिंदु ल धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। जो प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार का संख्या रेखा के ऊपर कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है।
फिर भी हम इस पे समझ लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं और ऋणात्मक कौन से। शून्य पूर्णांक से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक हैं, शून्य से बाईं ओर सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।